हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे त्वचा के बारे में। त्वचा जो है उसकी संरचना और कार्य के बारे में आज अध्ययन करेंगे। त्वचा जो है वह उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि हमारे शरीर के द्वारा जो भी उत्सर्जित चीजें होती है, यानी कि अपशिष्ट जो पदार्थ होती है, वह जिन भागों के द्वारा बाहर उत्सर्जित यानी कि उनका निष्कासन किया जाता है, वह कहलाता है उत्सर्जन तंत्र। यानी कि हमारे शरीर में जो भी हम ग्रहण करते हैं उससे जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता, उनका बाहर निष्कासन जिन अंगों के द्वारा किया जाता है वह उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और इन सारे अंगों को संयुक्त रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उस उत्सर्जन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है त्वचा, यानी कि हमारे शरीर से जो त्वचा है वह पसीने को बाहर निकालने का और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? त्वचा के द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर का जो आवरण है, यानी कि शरीर के जो को पूरी तरह से सुरक्षित और उसको ढकने का कार्य कौन करता है? त्वचा के द्वारा किया जाता है। यानी कि हम शरीर को लचीलापन देना, ठीक है, उसकी सुरक्षा करना, ये जो कार्य है, कई तरह की जो संवेदना है, ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? त्वचा के द्वारा ही किए जाते हैं। त्वचा दो तरह की होती है, एक बाहरी त्वचा और एक आंतरिक त्वचा, जिसको कि इनके दो प्रकार होते हैं, बाह्य त्वचा और केवल त्वचा, जिसमें कि जो बाह्य त्वचा होती है वह हमारी निर्जीव होती है और आंतरिक त्वचा क्या होती है? सजीव होती है। यानी कि त्वचा दो भागों में बटी हुई होती है। वेस्टर्न प्रणाली में का सबसे बड़ा जो अंग है वह क्या कहलाता है? त्वचा कहलाता है, जो कि उपकला ऊतकों की कई परतों द्वारा निर्मित होता है। ये अंतर्निहित मांसपेशियों, अस्थियों, अस्थिबंध और कई तरह के आंतरिक अंगों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। ताप अवरोधन है, यानी कि जिसको कि इंसुलेशन कहा जाता है। तापमान विनिमय है, संवेदना है, विटामिन डी का संश्लेषण, विटामिन बी फोलेट का संश्लेषण, इस तरीके से कई तरह के विटामिन है, प्रोटीन है, इन सबका संश्लेषण हमारी त्वचा के द्वारा ही किया जाता है। त्वचा के ऊपर क्या होते हैं? हमारे रोम छिद्र उपस्थित होते हैं, जिससे कि रोम निकलते हैं। इन रोम छिद्रों के द्वारा ही जो हमारा पसीना है, वह अपशिष्ट पदार्थ जो पसीना होता है वह बाहर निकाला जाता है। इनके अंदर कई तरह के शिराएं, धमनियां उपस्थित होती है त्वचा के नीचे, जो कि इनको हमारे जो भी रोम छिद्र होते हैं, त्वचा के निचले जो भी परतें होती है, उनमें क्या करता है? रक्त को बाहर और अंदर पहुंचाने का कार्य करती है। और इसके अलावा इसमें और भी कई परतें होती है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगी आपको। तो ये मैंने त्वचा की संरचना बनाई है कि त्वचा इन दो लेयर्स में पाई जाती है, जिसको कि सबसे ऊपरी त्वचा को क्या कहा जाता है? बाह्य त्वचा कहा जाता है, और निचली त्वचा को आंतरिक त्वचा या फिर केवल त्वचा कहा जाता है। इसमें मैंने ये रोम छिद्र, इसमें इस रोम छिद्र में रोम वाल्व लगे होते हैं, जिसके कारण इसमें उपस्थित पदार्थ या हमारे त्वचा के द्वारा जो भी अपशिष्ट जल होता है वो पसीने के रूप में स्थित होकर इन छिद्रों के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसमें श्वेत ग्रंथियां भी उपस्थित होती है। तो इसको इस तरीके से दो लेयर्स में बांटा जाता है। अब आता है त्वचा के भाग। त्वचा मैंने बताया, त्वचा दो तरह की होती है, बाह्य त्वचा और केवल त्वचा, या इसको आंतरिक त्वचा भी कह सकते हैं। जो बाह्य त्वचा होती है, इसको इसका दूसरा नाम भी है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इसको कहा जाता है। ये निर्जीव परत होती है, यानी कि इसके द्वारा किसी भी तरह की कोई संवेदना नहीं होती है उपस्थित। यह निर्जीव परत कहलाती है, इसमें संवेदनाएं नहीं होती है, यानी कि किसी भी तरह की कोई संवेदना इस त्वचा में उपस्थित, इस परत में उपस्थित नहीं होती है।
फिर इसमें एक केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो कि क्या करता है, हमारे बाल, नाखून आदि का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है। ये जो केराटिन नामक प्रोटीन है वह हमारे बालों की, नाखूनों की सुरक्षा करता है, यानी कि उनको बढ़ाने का जो कार्य है इस प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। इसकी कमी, इस पदार्थ की कमी होने से हमारे बाल बढ़ते नहीं है या हमारे नाखून बढ़ते नहीं है। ठीक है। उसके बाद आती है एपिथीलियम परत। कौन सी? एपिथीलियम परत। ये जो एपिथीलियम परत होती है ये बाह्य परत के नीचे की परत कहलाती है, एपिथीलियम परत। ये जो परत होती है वह क्या होती है? ये परत तलवे, हथेली और नेत्र पलक पे जो परत होती है वह कहलाती है, यानी कि जो कि हमें स्पष्ट रूप से बाहर की तरफ दिखती है वह कहलाती है एपिथीलियम परत, जो कि हमारे तलवे की, हथेली की, ठीक है, और नेत्र के ऊपर की जो पलक होती है, यानी कि एकदम ही नरम और मुलायम जो परत होती है वह कहलाती है एपिथीलियम परत कहलाती है। फिर नेक्स्ट परत आती है मध्य परत। मध्य दानेदार परत। ये जो परत होती है ये बीज की परत कहलाती है, यानी कि इसमें दाने दाने के रूप में ये परत उपस्थित होती है। इस परत के ऊपर दाने उपस्थित होते हैं, जो कि इसका क्या कार्य होता है परत का? यह जल रोधी होती है और वसा युक्त होती है, यानी कि हमारे शरीर में जो भी वसा एकत्रित होती है वह इस दानेदार परत के ऊपर एकत्रित की जाती है और यह जल रोधी होती है, यानी कि जल को रोकने का जो कार्य है इस परत के द्वारा, यानी कि मध्य दानेदार जो परत है उसके द्वारा किया जाता है। फिर लास्ट परत आती है मेल्पिथियन। मेल्पिथियन परत। इस परत का क्या कार्य होता है? यानी कि यह इस दानेदार के नीचे की जो परत होती है वह कहलाती है मेल्पिथियन परत कहलाती है। इस परत में क्या होता है? एक पदार्थ पाया जाता है जो कि मेलेनिन नामक पदार्थ उपस्थित होता है। इसमें कौन सा पदार्थ होता है? मेलेनिन पदार्थ उपस्थित होता है। इस पदार्थ से क्या होता है? हमारा जो रंग गोरा या काला जो रंग हो जाता है, बनता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में जाने पर हम काले हो जाते हैं या हम गोरे होते हैं, तो ये जो गोरा और काले रंग का जो भेद होता है वह किसके कारण होता है? इस मेलेनिन पदार्थ के कारण। इस पदार्थ की मात्रा अगर बराबर हो तो हम गोरे दिखाई देते हैं और इस पदार्थ की मात्रा कम होने पर हमारा रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश में आने पर हमारा रंग का गोरा काला रंग बनना इस पदार्थ के, यानी कि मेल्पिथियन परत के कारण होता है। यानी कि हमारा रंग गोरा काला, हम गोरे काले हैं, इसका प्रभाव किसके कारण पड़ता है? इस परत के कारण होता है, क्योंकि इसमें मेलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है। फिर आती है त्वचा, यानी कि केवल बाह्य त्वचा के निचले भाग को क्या कहा जाता है? त्वचा, यानी कि इसको आंतरिक त्वचा भी कहा जाता है। ये क्या होती है? सजीव होती है, ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगी? सजीव होती है, तो इसका मतलब इसमें संवेदना उपस्थित होती है। संवेदनाएं उपस्थित होती है, यानी कि हमें किसी भी चीज का एहसास होना, जैसे कि चोट पहुंचने पर हमें दर्द होना, गर्म चीज का एहसास होना, ठंडी चीज का एहसास होना, चुभन का एहसास होना, ठीक है, ये सारे जो एहसास होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं? हमारी आंतरिक त्वचा के द्वारा। यानी कि आंतरिक त्वचा पे चोट लगने पर, चुभने पर, उसको स्पर्श करने से क्या होती है? उसमें संवेदनाएं उपस्थित होने के कारण हमें किसी भी चीज के टच होने का एहसास होता है। फिर इनमें क्या पाया जाता है?
इसमें क्या उपस्थित होता है? रोम उपस्थित होता है, प्रस्वेद ग्रंथियां उपस्थित होती है, तेल ग्रंथियां उपस्थित होती है और तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। रोम, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र, ये सब उपस्थित होता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमारे शरीर से तेल निकलता है, तेलीय त्वचा हो जाती है। वह तेलीय त्वचा किसके कारण होता है? तेल ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए हुए तेल के कारण हमारे त्वचा से तेल निकलना शुरू हो जाता है। हम कई बार कहते हैं हमारी ऑयली स्किन है, कोई कहता है हमारी सूखी स्किन, ड्राई स्किन है, तो उसका रीजन होता है तेलीय त्वचा, ग्रंथियां उसका रीजन होते हैं। यानी कि तेलीय ग्रंथियों के द्वारा तेल स्रावित किया जाता है, जिसके कारण हमारी त्वचा क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है और उस पर तेल निकलने लगता है। रोम उपस्थित होते हैं, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र इस निचले भाग में ये स्थित होते हैं। फिर इसमें आता है आगे ये जो सजीव हो या संवेदना उपस्थित हुई, ये सारी ग्रंथियां तंत्र इसमें उपस्थित है। उसके बाद आती है इनकी परतों के बारे में। तो इनमें भी जिस तरीके से इसमें 3 परतें पाई जाती है, उसी तरीके से त्वचा यानी कि आंतरिक भाग में भी 3 लेयर्स पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले होती है अंकुरित परत। अंकुरित परत, जो कि यह बाह्य त्वचा पूरी होने के बाद बाह्य त्वचा की लास्ट जो मेल्पिथियन जो परत है, उसके जस्ट नीचे की जो परत होती है वह कहलाती है हमारी अंकुरित परत। यानी कि यह जो ऊपर वाली जो परत है वह क्या कहलाएगी? अंकुरित परत। ये इस परत के द्वारा ही हमें किसी भी संवेदना का या एहसास का जो पता चलता है वह अंकुरित परत के द्वारा ही पता चलता है। यानी कि इस परत के द्वारा ही हमें हर चीज के संवेदनाओं का हमारे तक पहुंचना या हमसे वापस संवेदनाओं का जो क्रिया होती है उसका होना अंकुरित परत के द्वारा ही संपन्न होता है। यानी कि संवेदनाओं का जो कार्य है वह अंकुरित परत के द्वारा किया जाता है। फिर सेकंड आती है इसके नीचे की परत, जालकीय परत। जालकीय परत यानी कि ये जो थी वह अंकुरित परत थी। अंकुरित परत के नीचे ये डॉट डॉट वाली जो आपको परत नजर आ रही है, स्पेस नजर आ रहा है, ये डॉट डॉट वाला स्पेस क्या आपकी है? जालकीय परत। ये जो है वह जाली के उसके अनुसार बनी होती है। यानी कि जिस तरीके से जाल होता है ठीक उसी प्रकार से यह परत बनी होती है। ये इसमें इलास्टिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो कि त्वचा को लचीलापन देता है, और कोलाजन तंतु भी इसमें उपस्थित होते हैं। यानी कि जाल के जो परत है इसमें कौन सा पदार्थ? इलास्टिन पदार्थ पाया जाता है। इस पदार्थ के द्वारा त्वचा को क्या दिया जाता है? मुलायम। त्वचा जो हमारी त्वचा लचीली या मुलायम जो होती है वह किसके द्वारा होती है? इस पदार्थ के द्वारा। और ये पदार्थ का पाया जाता है जालकीय परत में उपस्थित होता है। यानी कि जालकीय परत के द्वारा हमारी त्वचा को लचीलापन दिया जाता है और उसको मुलायम बनाया जाता है, और ये सब कोलाजन तंतु के द्वारा किया जाता है। इनमें कोलाजन तंतु उपस्थित होते हैं। फिर लास्ट तीसरी संरचना जो आती है वह जालकीय परत के बाद की जो तीसरी संरचना होती है वह होती है अधोत्वचा। क्या कहा जाता है इसको? अधोत्वचा कहा जाता है। यह सबसे त्वचा की सबसे लास्ट परत होती है, जो कि इसका क्या कार्य होता है? ऊष्मा रोधी होती है। यानी कि ताप को बनाए रखना, यानी कि ताप पर जो नियंत्रण बनाए रखता है वह अधोत्वचा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी कि यह क्या हुई? ऊष्मा रोधी। ऊष्मा रोधी यानी कि ऊष्मा का अत्यधिक उस पे कोई असर नहीं होता है। यानी कि ताप का अत्यधिक प्रभाव नहीं, ताप को नियंत्रित बनाने का कार्य करता है अधोत्वचा। यानी कि हमारी
त्वचा की ये जो लाइनिंग परत दिख रही है आपको, ये जो परत है वह कहलाती है अधो त्वचा। ये हमारे ताप को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है। तो इस तरीके से बाह्य त्वचा पढ़ा हमने, बाह्य त्वचा निर्जीव परत होती है, संवेदना नहीं होती है और इसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें 3 परतें होती है, एपिथेलियम, मध्य दानेदार परत और मेल्पिथेलियम परत होती है, जो कि इनका अपना अपना अलग कार्य करता है। होता है कि ये मुलायम होती है, ये जल रोधी होती है, वसा युक्त होती है, यानी कि हमारे वसा का सारा जो एकत्रित है वह मध्य दानेदार परत में होता है, और हमारा गोरापन, रंग जो बदलता है, गोरा और काला होना, वह मेल्पिथेलियन परत के द्वारा, यानी कि ये जो सारे कार्य वह हमारी बाह्य त्वचा के द्वारा किए जाते हैं पूरे। फिर आती है आंतरिक त्वचा, जो कि सजीव होती है, इसमें संवेदनाएं उपस्थित होती है, इसमें कई तरह की ग्रंथियां और तंत्र उपस्थित होते हैं। इसमें भी 3 परतें पाई जाती है, अंकुरित परत, जालकीय परत और अधो त्वचा। इन तीनों परतों के द्वारा हमारे शरीर की जो संवेदनाएं हैं और त्वचा को लचीलापन जो है, ताप पर नियंत्रण, शरीर के ताप पर नियंत्रण बनाए रखना, ये जो सारे कार्य है वह हमारी आंतरिक त्वचा की इन 3 परतों के द्वारा पूरे किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो त्वचा के जो कार्य बनते हैं, यानी कि त्वचा के क्या क्या कार्य हुए, त्वचा के कार्य हुए सुरक्षा देना, सबसे फर्स्ट क्या आया, त्वचा शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर तैलीय त्वचा प्रदान करना, फिर थर्ड लचीलापन देना, लचीलापन दिया हमारे शरीर को, उसके बाद संवेदनाएं देना, संवेदना का एहसास करवाना, और उसके बाद 5वां रंग प्रदान करना, यानी कि हमारे शरीर को गोरा और काला रंग प्रदान करना, और सबसे लास्ट 6वां है ताप बनाए रखना। हमारे शरीर का जो ताप है वह किसके द्वारा बनाए रखता है, त्वचा के द्वारा। तो ये 6 कार्य है जो त्वचा के द्वारा किए जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर में सुरक्षा देना, त्वचा को तैलीय बनाना, लचीलापन देना, संवेदनाएं देना, एहसास करवाना, रंग प्रदान करना और ताप को बनाए रखना। ये जो सारे कार्य है वह हमारी त्वचा के द्वारा पूरे किए जाते हैं। त्वचा जो है वह हमारे शरीर की सबसे लंबी जो संरचना है वह कहलाती है, यानी कि हमारे शरीर को, यानी कि पूरे शरीर के ढांचे को पूरी तरीके से उसको ढकना, तो उसके लिए पूरी जो उसकी लंबाई है त्वचा की, वह सबसे लंबी मात्रा में, सबसे लंबा जो संरचना है वह कहलाती है, त्वचा ही कहलाती है, यानी कि लंबाई पे सबसे लंबा उपकरण त्वचा है संरचना में। तो इस तरीके से आज हमने त्वचा के बारे में पढ़ा है। त्वचा क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसमें कौन कौन सी परतें पाई जाती है, कितने भाग होते हैं, उन परतों का क्या क्या कार्य है और त्वचा का क्या कार्य होता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया है। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।